सावन का महीना शुरू होते ही भोलेनाथ की भक्ति का रंग हर ओर छा जाता है। और अगर बात की जाए 12 ज्योतिर्लिंगों की, तो हर शिव भक्त की एक ही इच्छा होती है, उनके दर्शन और उनका नाम जपकर अपने पापों से मुक्ति पाना। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव में स्थित है। इस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यह 3 पर्वतों ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी से घिरा हुआ है। और सबसे विशेष बात, यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। शिव पुराण की श्री कोटिरुद्र संहिता के अनुसार त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव का 8वां अवतार माना गया है और इसकी उत्पत्ति जुड़ी है एक महान तपस्वी गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या से। कहानी कुछ यूं है। बहुत समय पहले उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। बारिश थम चुकी थी, जीवन संकट में था। तब गौतम ऋषि ने वरुण देव से प्रार्थना की। वरुण देव ने कहा, एक गड्ढा खोदो। गौतम ऋषि ने जैसे ही गड्ढा खोदा, उसमें से पानी की धारा बहने लगी। यही धारा आज गोदावरी नदी के रूप में पहचानी जाती है। इस चमत्कार से ऋषि की ख्याति बढ़ने लगी, लेकिन आसपास के कुछ ऋषियों को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और गौतम ऋषि के खेत में एक गाय भेजी। जैसे ही ऋषि ने उसे हटाया, गलती से उसकी मृत्यु हो गई। ऋषि पर गौहत्या का पाप लगा। गौतम ऋषि बेहद दुखी हुए और प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने देवी गंगा को धरती पर लाने की ठान ली। वो ब्रह्मगिरी पर्वत पर गए और भगवान शिव की घोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का आग्रह किया। देवी गंगा ने एक शर्त रखी, यदि भगवान शिव स्वयं यहां वास करेंगे, तभी मैं भी यहां आऊंगी। तब भगवान शिव ने ज्योति रूप में वहां वास करने का निर्णय लिया और तभी प्रकट हुआ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की उपस्थिति है। और गोदावरी भी गौतमी रूप में वहां बहने लगी। आज भी त्र्यंबकेश्वर में शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करते समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश की लहराती छवि दिखाई देती है। और सावन के इस पावन महीने में यहां हर मंत्र, हर घंटा एक नई ऊर्जा और पापों से मुक्ति का रास्ता खोलता है। हर हर महादेव।